हेलो प्यारे विद्यार्थियों, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। 2024 आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो और आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों इस 2024 में। और मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि अगर बच्चे आप 2024 में आप किसी साइंस के किसी एग्जाम में जा रहे हैं तो आपके पास कितने विकल्प हैं नीट और जेई के अलावा, वो सारे आज इस वीडियो में बताऊंगा और उनके फॉर्म कब कब आएंगे ये सब आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जैसे जेई मेन अगर आप पहले बात करें भाई, अगर आप पीसीएम वाले हैं या पीसीबी वाले हैं तो पीसीएम वालों के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम है। जेई मेन इसके साल में 2 बार अटेम्प्ट होते हैं। अभी एक का फॉर्म भरा जा चुका है, अब दोबारा जो फॉर्म निकलेंगे अब कब निकलेंगे, जनवरी अटेम्प्ट के बाद निकलेंगे, तो अपडेट कर देंगे आपको। फिर उसके बाद के शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होते हैं उनको एडवांस का ऑप्शन मिलता है, तो एडवांस में बैठते हैं वो, फिर आईआईटी में उनका एडमिशन होता है। और नीट का एग्जाम आपका पता है सबको कि एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस ये कुछ कोर्स के लिए, और हालांकि नर्सिंग के लिए भी मैक्सिमम कॉलेज में इस कोर्स से ही आपका एडमिशन होता है। अब इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन हो, पहला एक बढ़िया ऑप्शन, अगर आप बीटेक, आपके पास मैथमेटिक्स है और आप बीटेक ही करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी है, यह ऑप्शन है। दूसरी वजह हो सकती है आप भारत सरकार के यहाँ करना चाहते हैं, मतलब जॉब करना चाहते हैं। और तीसरा हो सकता है आपके देश की सेवा करनी है, तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में जा सकते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू। अभी जनवरी में इसका फॉर्म निकलेगा, जेई मेन के स्कोर पे इसमें एडमिशन होता है। और खास बात यह है कि यहाँ अगर आपका सिलेक्शन होता है, जेई मेन का बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए होता है हाई, इसमें एसएसबी होगा और एक इंटरव्यू और फिर मेडिकल टेस्ट। उसके बाद भारत सरकार ही आपको अपने यहाँ 4 साल का, मतलब इंडियन आर्मी अपनी आईएमए वगैरह में आपको 4 साल का बीटेक कराएगी। ऐसे ही इंडियन नेवी जो है आईएनए में आपको बीटेक कराएगी 4 साल की। इससे आप वहाँ के फिर आपको परमानेंट कमीशन, परमानेंट जॉब मिलेगी। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, ये कर सकते हो। इसके फॉर्म लगातार अभी अपडेट करते रहेंगे जैसे ही आएंगे। इसके बाद है, अगर आप बीटेक करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट नहीं, आप बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है आपका, ना एमबीबीएस में, आप रिसर्च में जाना चाहते हो। वैसे भारत सरकार बहुत मेहनत कर रही है रिसर्च के लिए, बच्चों को रिसर्च में आगे लाने के लिए, और एफर्ट भी लगा रही है। तो उस केस में बच्चों आपके पास ऑप्शन जो बनता है वो है इंडियन, ये आईएटी एप्टीट्यूड टेस्ट, आईएससी बेंगलोर, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, आईआईटी से कहीं आगे है उस जगह। और आईसर्स के अंदर आप जा सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। इसमें आईसर्स 7-8 कॉलेज हैं, तो इसका अभी एग्जाम होगा, ये थोड़ा लेट होता है, जून के आसपास होता है ये एग्जाम हर साल, ये फॉर्म। दूसरा नाइसर्स, ये 5 साल का प्रोग्राम होता है बच्चों, बीएसएमएस, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। इसके बाद पीएचडी कर सकते हैं और वैसे भी इसमें भी प्लेसमेंट मिल सकता है आपको, ऐसी बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आईसीएस है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन साइंस, ये पश्चिम बंगाल में है। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ये भी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ कम फीस पे आप ज़्यादा आपको आउटपुट मिलता है। इसके बाद बच्चों अगर आप देखो, मान लो कुछ बच्चे हैं जो जेई का स्कोर नहीं कर पाए और वो प्राइवेट कॉलेज अब ढूंढ रहे बढ़िया, तो ये टॉप कॉलेज में आता है, आईआईटीज एनआईटीज की रैंक के बीच में आता है, टॉप 20 कॉलेज में है ये। वेल्लोर भी की रैंक भी अच्छी है, लेकिन का स्टेटस बहुत अच्छा है इस कॉलेज का, रेपो बहुत अच्छी है बिट्स पिलानी की। एग्जाम अलग होगा, इसका फॉर्म भरा जाएगा अभी जनवरी में। वेल्लोर के निकले हुए हैं, कुछ और भी प्राइवेट कॉलेज हैं जैसे एसआरएम वगैरह, इनके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि अगर आपने जेई में थोड़ी सी मेहनत कर लो तो यहाँ इतने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ऊपर ये 2 कॉलेज भी ठीक ठीक है, ठीक है। अब नीट पीसीबी, अब नीट वाले बच्चे हैं, जो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो नर्सिंग, ऐसे कोर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजिकल थेरेपी, बैचलर ऑफ स्पीच लर्निंग, ऐसा कुछ होता है, ऑडियो थेरेपी, इसके कोर्स भी, ये भी अच्छे कोर्सेज हैं। इनके लिए कुछ एग्जाम अलग लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आईपी वगैरह, और नर्सिंग के लिए भी अलग एग्जाम लेता है, एम्स अलग अपना एग्जाम लेता है जिसका फॉर्म निकलेगा अभी सीईटी। और कुछ कॉलेज जैसे आईपीयू है, नर्सिंग के लिए नीट के कोर्स से ही, नीट के स्कोर से ही सिलेक्शन हो जाता है आपका। कुछ इन कोर्सेज के लिए अलग एग्जाम हो सकते हैं, तो उनके लिए आप तैयार रहें, फॉर्म भरें अगर आपको लगता है इनमें कोर्स में से आपको इंटरेस्ट है। और ऐसी किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे फॉर्म आया। साथ में इन एग्जाम के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए और एग्जाम के फॉर्मेट को समझना चाहिए। पीवाईक्यू यूज़ करिए, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं जो फ्री हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप फ्री टेस्ट सेक्शन में जाके उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।